मार्क से उनको अलग कर दिया गया है, ग्रेस मार्क उनको नहीं मिलेंगे, लेकिन इन छात्रों को एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी और परीक्षा देने के बाद जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होगा, जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होगा, उनको ग्रेस मार्क का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। लेकिन जो छात्र आंदोलनरत थे, जो इस बात की नाराजगी जता रहे थे कि केवल एक ही संस्थान के लोगों को कैसे स्कोर मिल गया, वो राहत तो मान रहे हैं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनकी मांग थी कि या तो इस परीक्षा को रद्द किया जाए या इस परीक्षा को रद्द करने के बाद दोबारा से ये परीक्षा करवाई जाए। फिलहाल 1563 छात्रों के पक्ष में जो निर्णय आया है, उस निर्णय से राहत तो जरूर मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये संतुष्टि बिल्कुल नहीं है कि उनको ग्रेस मार्क भले ही उनके अलग कर दिए गए हों, लेकिन जिस तरीके से मार्क या फिर मेरिट की अगर हम बात करें तो जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जिनको उम्मीद थी कि वो मेरिट में आएंगे, उनके नाम मेरिट में नहीं आया, बल्कि कुछ एक पर्टिकुलर संस्थान के लोगों को ही अव्वल रखा गया है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं आशंका जताई गई है। फिलहाल कई तरह की जो बातें हैं या कई तरह के विचार जो हैं इस निर्णय के बाद आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो 23 तारीख मुकर्रर की गई है, उस तारीख पर भी निगाहें टिकी हुई हैं कि फिर से परीक्षा में शामिल होना होगा। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि 23 तारीख को जो परीक्षा होगी और जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं या जिनको उम्मीद थी कि वो इस परीक्षा में टॉप करेंगे, उनको एक बार कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि इस परीक्षा में शामिल होने के बाद वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं टॉपर की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब ये परीक्षा के जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट ही सारी चीजें डिसाइड करेगा। फिलहाल एक बार राहत जरूर नीट परीक्षार्थियों को मिलती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात यह भी होगी कि 1563 बच्चों में से, छात्रों में से कौन परीक्षा देगा। लेकिन मोहित, जो 3 याचिका लगाई गई थी, 3 मांग की गई थी याचिकाकर्ताओं की ओर से, कहा गया था कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच एसआईटी एक्सपर्ट करें। तो एसआईटी एक्सपर्ट्स की क्या कमेटी बनाई गई है क्या? इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया दी सुप्रीम कोर्ट ने। मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए, ऐसा नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। सिर्फ 1563 छात्रों के लिए यह फैसला लिया गया है। जो एसआईटी एक्सपर्ट्स की कमेटी की बात की जा रही थी, वो उसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं कि जो याचिकाएं थी, चाहे वो तीनों ये याचिका हो या उससे पहले जो याचिका लगी थी, जो एग्जाम कंडक्ट होने के बाद लगाई गई थी, ये 3 याचिकाएं हैं जो रिजल्ट का परिणाम, जो परिणाम आने के, परीक्षा का परिणाम आने के बाद लगाई गई हैं। मांग ये जरूर थी कि परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। काउंसलिंग पर रोक लगे, ऐसा भी नहीं हुआ। 1563 जो ग्रेस वाली जो याचिका थी, उस पर जरूर आया है फैसला कि 1563 छात्र, एनटीए ने ये बताया है कोर्ट को कि हम कंडक्ट करा रहे हैं और उसके बाद जो है दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं ये तमाम अभ्यर्थी जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। जो एसआईटी की बात आप ये कह रहे हैं, अभी एनटीए का जवाब आना है। एनटीए अपना 2 हफ्ते में जवाब देगा। उसके बाद 8 जुलाई को सुनवाई होगी, विस्तृत सुनवाई होगी। उसके बाद ही इस पूरे परीक्षा का जो किया गया है, परीक्षा को कंडक्ट किया गया है, उसको लेकर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। तो परीक्षार्थियों को निराश इसलिए नहीं होना है क्योंकि अगर उनको 1563 छात्रों के मार्क्स अगर लग रहा है कि ग्रेस मार्क्स अननेसेसरी दिए गए हैं, तो वो कम होंगे और वो अपनी परीक्षा में अगर कम रहते हैं तो फिर उससे जो मेरिट है वो भी कम होगी। लेकिन आप समझिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट सब चीजों पे नजर बनाए हुए है, एचआरडी मिनिस्ट्री भी सब चीजों पे नजर बनाए हुए है। छात्रों को सबसे पहले तो किसी तरीके से किसी के बहकावे में नहीं आना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है और 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। एनटीए अपना जवाब दे देगा, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि वाकई इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन मोहित, जब सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक ही एग्जाम सेंटर से 6 बच्चे टॉपर कैसे हो गए नीट में, तो जवाब मिलता है कि साहब ये तो एक संयोग है। अब संयोग है AIR 1 रैंक नीट में लाना, एक ही एग्जाम सेंटर से एक साथ 6 स्टूडेंट्स का टॉपर हो जाना, ये संयोग है या प्रयोग है या कुछ और घालमेल है, इसको इस पर फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये देखिए, ये तो इसको संयोग कह भी सकते हैं, लेकिन जो सवाल, संशय मन में उठ रहा है छात्र के, नीट की परीक्षा देने वाले छात्र के मन में उठ रहा है, वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस मार्क्स पर, मान लीजिए किसी के 625 मार्क्स आए हैं, तो पिछली बार उसका जो रैंक था, जो उसकी कट ऑफ थी, वो लगभग 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 यहां तक आ रही थी, जो बीते कुछ सालों का जो परिणाम रहा है। लेकिन अब वो बढ़कर 25,000, 30,000, 35,000 तक भी पहुंच गई है।
है, तो ऐसे में छात्रों के मन में संशय है। उस संशय को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कदम उठाएगा, ये देखना अहम है। एनटीए क्या कदम उठाएगा, ये देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। ये जो 67 छात्र जो हैं वो टॉप किया है, उन्होंने 720 अंक लेके आए हैं, 719 अंक लेके आए हैं, 718 अंक लेके आए हैं, उन तमाम पर संशय जरूर खड़ा हो रहा है। लेकिन संशय का जवाब एनटीए को देना होगा और उसके बाद क्या जवाब से एनटीए के संतुष्ट होती है सुप्रीम कोर्ट, और अगर नहीं होती है तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में क्या करती है, ये देखना अहम हो जाता है। ठीक है, मोहित आप बने रहिए, अंकुश आप बने रहिए, अतुल आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभ्यर्थियों